हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 24 अक्टूबर संडे को करवा चौथ का व्रत है और लेडीज़ इस व्रत को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं। श्रृंगार, नए कपड़े, मेहंदी, चूड़ियाँ, काफ़ी कुछ चीज़ों की शॉपिंग भी लेडीज़ इसमें करती हैं और अपने को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए पार्लर्स जाती हैं या घर में कुछ ना कुछ करती हैं, बट सुपर एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली ये व्रत लेडीज़ जो वाइफ होती हैं ये अपने पति के लिए रखती हैं और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत को बताया था और शिव जी ने पार्वती को ये व्रत बताया था। ये व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को पड़ रहा है और इस बार जो ये पड़ रहा है ये संडे को पड़ रहा है। इट मीन सूर्य नारायण जी की भी कृपा पूरी होने वाली है। भगवान गणेश, गौरी, शिव जी की पूजा इसमें की जाती है। कार्तिक मास की चतुर्थी को होता है तो कहा जाता है कार्तिक मास कार्तिकेय भगवान के नाम पर रखा गया है, तो इसमें कार्तिकेय जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिन लड़कियों की शादी होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिश्ता हो चुका है, शादी अभी नहीं हुई है कि रिश्ता तय हो जाता है, वो लड़कियां भी इस व्रत को ज़रूर करें। बस थोड़ा सा इस तरीके से इसको अलग करें कि वो येलो कलर का कपड़ा पहने, येलो कलर का इस दिन खाना खाएं। नॉर्मल जैसे एक मैरिड लेडी इस फास्ट को रखती है वैसे ही रखें। बस थोड़ा सा पूजा में फ़र्क हो जाता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे थालियाँ फेरी जाती हैं, बायना रखा जाता है, वो सब ये ना निकालें। इसमें वो यहाँ पर गणपति भगवान की पूजा करें क्योंकि गणपति भगवान विघ्न हरता हैं और यहाँ पर विघ्न उनको शादी में आ रहा है, तो वो शादी के विघ्न को उनके हर लेंगे और उनका रिश्ता आराम से शादी में उनकी हेल्प होने में हेल्प करेंगे। इस बार जो करवा चौथ तिथि स्टार्ट हो रही है वो 24 अक्टूबर नाइट में 3 AM से है और उसका जो पूरा दिन उनको मिल जाएगा करवा चौथ का व्रत करने के लिए, क्योंकि 25 अक्टूबर को मॉर्निंग में 5:45 पर ये तिथि ख़त्म हो रही है, तो पूरा का पूरा उनको ये दिन मिला हुआ है। इस दिन वैसे तो आप पूजा किसी भी टाइम कर सकते हैं क्योंकि सुबह उठकर आपको करवा भर के रखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं कि जिसमें जिन लोगों को मुहूर्त के हिसाब से पूजा करनी है या वो करना चाहते हैं, उनका जो पूजा का टाइम निकाला है वो है आपका शाम को 5:43 PM से 6:59 PM तक। उनको ओनली 1 आवर के करीब ही इस पूजा के लिए मिल रहा है, तो ये काफ़ी लेट भी हो जाएगा पूजा के लिए। पूरा दिन शुभ है, आप इसमें किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपने घर में शाम का दिया जलाना है तो वो इस टाइम में जो मुहूर्त टाइम है इनका 5:43 से 6:49 तक किसी भी टाइम जला दें तो वो पूजा में ही माना जाएगा। देखिए, करवा चौथ क्यों बोला जाता है? करवा जो मिट्टी का होता है उसको हम करवा बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थी वाले दिन पड़ता है तो चौथ हो गया, यानी कि करवा चौथ। इसके अंदर मिट्टी का करवा जो होता है उसकी अलग ही महत्व होता है। कुछ लोगों के लिए मिट्टी का करवा खरीदते हैं, कुछ लोग पीतल के में, तांबे के में भर के रख देते हैं, लेकिन सच्ची मायनों में जो करवा होता है वो मिट्टी का ही होता है। मिट्टी वीनस का भी कारका होती है और ये जो हमारे 16 श्रृंगार हम लोग करते हैं, हमारी जो शादी है, ये सब वीनस के कारका हैं। आप चतुर्थी को पड़ता है इसीलिए मेहंदी का लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेहंदी जो है हमारी यहाँ पर चतुर्थी का ही प्रतीक है, यानी कि मर्क्यूरी गणेश जी का ही प्रतीक है। हम लोग रात में उपवास खोलने से पहले चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा का महत्व यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये व्रत एक लेडी करती है और लेडी खुद में वीनस और मून का ही कारका होती है। उनकी मन की इच्छा पूरी हो, शादी से रिलेटेड कौन हो गए? जुपिटर यानी कि पूजा, उनके पति।
तो वो उनकी लंबी आयु के लिए, क्योंकि ये जो हमारे प्लैनेट है ये आयुष्मान होने का भी वरदान देते हैं। तो यहाँ पर आपके पति की लंबी आयु की कामना आप भगवान से कर रहे हैं। अपनी शादी से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए भी आप ये व्रत कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर लेडी वाइफ इस करवा चौथ के फास्ट को नहीं कर पा रही हैं, तो सेम ये प्रोसेस उनके हस्बैंड भी उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यही कामना करेंगे कि उनकी वाइफ की आयु लंबी हो। यही कारका होते हैं जो उनको भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो खुद भी लेडी के लिए जुपिटर का ही रूप है। इसीलिए जब जुपिटर उनको ब्लेस करेंगे तो यहाँ पर लेडी का हेल्थ या जो भी उनकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं रख पा रही हैं फास्ट, वो सब प्रॉब्लम्स उनकी रिलीज़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। 16 श्रृंगार, एक्चुअल में ये 16 श्रृंगार अगर आप काउंट करेंगे तो बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, एवरीथिंग ये 16 ही काउंट होते हैं। 16 न्यू कपड़े भी इसी के अंदर आते हैं। और ये 16 श्रृंगार ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर, वास्तु के अंदर 16 जोन होते हैं जहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अब ये लेडी जब 16 श्रृंगार करके इस फास्ट को करती हैं, तो ये फास्ट की प्रे, उनका जो मून है, जो मन से इसको प्रे कर रही हैं, ये सीधा यूनिवर्स से यानी कि जुपिटर से कनेक्टेड होता है, और जुपिटर ही उनके हस्बैंड होते हैं। तो जो भी वो प्रे करेंगी, इनके थ्रू वो सारी ब्लेसिंग्स उनके हस्बैंड को लगेंगी। और जो उनकी मैरिड लाइफ में हर्डल्स हैं, या हस्बैंड के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं, या हस्बैंड की वो दीर्घायु के लिए ये फास्ट कर रही हैं, एवरीथिंग उनकी ये एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर एक लेडी की मून के थ्रू, जुपिटर के थ्रू, वीनस के थ्रू, 16 जॉन जो 16 श्रृंगार के थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। और मून बहुत क्लोज भी होता है अर्थ के, तो यहाँ पर उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। जो लेडीज़ इस फास्ट को करती हैं वो इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। 5 श्रृंगार कम से कम होने चाहिए, वो उनमें से कोई भी श्रृंगार रख सकती हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो। इसको रखने से, क्योंकि माता पार्वती भी सुहागिन हैं, आप भी सुहागिन हो, तो माता पार्वती जी को जब आप ये सुहाग का सामान चढ़ाएंगी या उनको श्रृंगार करेंगी तो वो खुश होंगी। और कहते हैं माता पार्वती जब खुश होती हैं तो शिव जी तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। तो दोनों की ब्लेसिंग्स यहाँ आपको मिल जाएगी। करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, इसका रीज़न है, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं डायरेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इनको यहाँ पर चतुर्थी वाले दिन कलंक लगा हुआ होता है। इस तिथि को हम रिक्ता या खला नाम से भी बोलते हैं। शुभ कार्य इसमें होने मना कर किए जाते हैं। इस तिथि में चंद्रमा का डायरेक्ट दर्शन करने से कलंक लग जाता है, इसीलिए छन्नी से इस चांद को देखना चाहिए। और अगर आपके पास छन्नी वाली आपके घर में, जैसे कहते हैं कि नहीं देखते हैं, तो आपके साड़ी का पल्लू होता है वो भी काफ़ी छन्नी की तरह होता है, तो आप उससे भी उसको देखिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में छन्नी से नहीं देखा जाता है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी ये कोई प्रथा नहीं है, यहाँ पर प्लैनेट्स की बात आ जाती है, एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ें होती हैं। आपके मन की इच्छा पूरी हो, उसको कलंक ना लगे, इसीलिए आप डायरेक्ट चांद को ना देखें, पहले छन्नी से चांद को देखें या अपनी साड़ी से ही चांद को देखें, फिर अपने पति को दें, जिससे आप जिस कामना के लिए पूरे दिन आपने उपवास किया है, फास्ट किया है, उसको पूरा होने में कोई भी प्रॉब्लम या विघ्न ना आए। जो लोग रात में सरगी खाते हैं, तो देखिए मैं यहाँ बोलूँगी कि ये तिथि रात को 24 अक्टूबर को 3 AM से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग।
तो वो लोग 3 बजे से पहले ही सरगी खा लें। क्योंकि ये प्रथा ठीक है कि आप 4 बजे से पहले सरगी खा लें, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और जब तक हमारा सूर्योदय नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ ये मानती हूँ एज एस्ट्रोलॉजर कि जिस टाइम से आपकी तिथि शुरू हो जाती है उस टाइम से उस दिन की शुरुआत हो जाती है। तो थोड़ा सा जिन लोगों के यहाँ पे सरगी खाने का है वो 3 बजे से पहले ही सरगी खा लें, तो उनके फास्ट को कोई भी, जैसे कहते हैं कि फास्ट हमारा ख़राब हो गया है या हमने, तो उनकी ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी और उनका फास्ट पूरी तरीके से कंप्लीट ही माना जाएगा। अगर कोई 4 बजे देखिए खाता है सरगी, तो मैं बोलूँगी 3 बजे से पहले ही खा लें, तिथि शुरू होने से पहले ही खा लें, तो आपको पूरी तिथि आपका फास्ट हो जाएगा। जब आप रात में चंद्रमा आएंगे निकल के और जब उनको देखकर आप अपना उपवास तोड़ेंगे, तो आपका पूरा उपवास बड़े अच्छे तरीके से पूरा होगा। मैंने काफ़ी सारी बातें आपको करवा चौथ से रिलेटेड आज बताई हैं। अभी मुझे कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट याद नहीं आ रहा है। अगर इस बीच में मुझे कुछ याद आता है कि ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं ज़रूर एक छोटी सी वीडियो बना के और डालूंगी करवा चौथ तक, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फास्ट है, स्पेशली मैरिड लेडीज़ के लिए। और अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछनी भी हैं तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9686660073। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको कुछ और भी अपनी कुंडली से रिलेटेड या इस फास्ट से रिलेटेड या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न है तो मेरी कुछ वीडियोस में भी ऐसा हो सकता है 1 या 2 दिन के गैप में ही आ जाएं, या आपका जो फेस्टिवल है उससे 1 या 2 दिन पहले आए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि टाइमली आपको ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रखें फेस्टिवल से रिलेटेड, तो आपको ये वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि ये टाइमली आपको नोटिफिकेशन इन वीडियोस का मिलता रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ।